भारत में तेजी से घट रही हिंदुओं की आबादी। सरकारी पैनल की एक स्टडी में हिंदू आबादी में करीब 8% की आई गिरावट। अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में इजाफा। पीएम की इकोनॉमिक काउंसलिंग की एक स्टडी में सामने आए तथ्य। रिपोर्ट में दावा, मुस्लिमों की आबादी में 43% से ज्यादा का इजाफा। साल 1950 से 2015 के बीच की रिपोर्ट में दिया गया आंकड़ा। मुस्लिम के साथ सिख और ईसाई धर्म की आबादी में भी हुई बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद रिपोर्ट में दावा, देश में पारसी और जैन धर्म के लोगों की आबादी भी घटी। रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया, ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट पर बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कहा, बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे पर होनी चाहिए बात। प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद रिपोर्ट पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा, चुनाव के बाद इस मुद्दे की होगी समीक्षा। रिपोर्ट पर चिराग पासवान ने भी दी प्रक्रिया। बोले ये चिंता का विषय। हिंदुओं की घटती आबादी पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, इसे धर्म के साथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले हिंदू घटा तो देश बटा, जनसंख्या कानून की बताई जरूरत। आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा देश बटा। जब जब हिंदू घटा देश बटा, तो कम से कम हिंदू घटना नहीं चाहिए। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी वाली रिपोर्ट को लेकर उठे सवाल, ओवैसी ने दिया जवाब। पूछा, किसने बनाई रिपोर्ट। बीएचपी ने भी बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर उठाए सवाल। कहा, यह देश के लिए चिंता का विषय। बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने आबादी वाली रिपोर्ट को लेकर जताई चिंता। कहा, हिंदुओं की आबादी घटना और मुस्लिमों की आबादी बढ़ना भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। मिशन दक्षिण पर गृहमंत्री अमित शाह। तेलंगाना भोंगीर में की विशाल जनसभा। गृहमंत्री शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस झूठ बोलकर लड़ना चाहती है चुनाव। भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर चुनाव लड़ना चाहती है। मित्रलारा आरक्षण के मुद्दे पर शाह ने विपक्ष को घेरा। बोले वो कह रहे हैं मोदी आएंगे तो खत्म कर देंगे आरक्षण। कहा, इस साल में नहीं खत्म किया आरक्षण। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस ने छीना एससी, एसटी और ओबीसी का हक। रूस का बड़ा दावा, भारत के लोकसभा चुनावों में दखल देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी आरटी न्यूज के मुताबिक रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कही दखल अंदाजी की बात। रूसी विदेश मंत्रालय का दावा, भारत की राजनीतिक स्थिति को असंतुलित करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। मारिया जाखारोवा ने कहा, अमेरिका लगातार भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर निराधार आरोप लगा रहा है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू को लेकर बोला रूस, भारतीय नागरिकों की संलिप्तता को लेकर अमेरिका ने नहीं दिए कोई सबूत। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के बयान पर मचा सियासी बवाल। हैदराबाद में ओवैसी बंधुओं पर की थी टिप्पणी। 15 सेकंड अगर पुलिस वाला आया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी ना मालूम से आ गए। नवनीत राणा हैदराबाद में कर रही हैं बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता का प्रचार। अकबरुद्दीन ओवैसी के एक पुराने बयान का दिया हवाला। नवनीत राणा के बयान पर बड़ा विवाद। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने साधा निशाना। कहा, चुनाव के बीच इस तरह के बयानों से दो समुदाय में बढ़ सकता है तनाव। एआईएमआईएम ने नवनीत राणा के बयान पर बीजेपी को घेरा। कहा, चुनाव आयोग करे कार्रवाई। इंडिया ब्लॉक का प्रतिनिधिमंडल ईसी से करेगा मुलाकात। 3 चरणों में वोटिंग प्रतिशत के डेटा को लेकर करेगा बात। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में हेट स्पीच को लेकर भी चुनाव आयोग से बात करेगा प्रतिनिधिमंडल। कल निर्वाचन आयोग से मिलेगा डेलीगेशन। 17 मई को एक मंच पर देखेंगे प्रधानमंत्री और राज ठाकरे। शिवाजी पार्क में होगी विशाल जनसभा। यूपी के कन्नौज में पिता अखिलेश के लिए वोट मांग रही हैं बेटी अदिति यादव। चौपाल के जरिए लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं मतदान की अपील।
बीएसपी ने 2 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। यूपी की कुशीनगर सीट से शुभ नारायण चौधरी और देवरिया से संदेश यादव को टिकट। नामांकन दाखिल करने पहुंचे मशहूर भोजपुरी स्टार पवन सिंह बिहार की काराकाट सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। चुनाव खत्म होने के बाद पुरुषोत्तम रूपाला का छलका दर्द, बोले अपने करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हूं, क्षत्रिय समाज से फिर से मांगता हूं माफी। संदेश खाली की महिला का बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप, कहा सादे कागज पर कराया साइन और मेरे नाम पर दर्ज करवाया रेप का झूठा केस, अब एक्शन में पुलिस। अमरावती के दरियापुर में 3 होटल्स पर 8 से 10 युवकों ने अचानक किया पथराव, घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने होटल पर पथराव के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा एक्शन, सिक लीव पर गए कर्मचारियों को थमाया टर्मिनेशन लेटर। कर्मचारियों को ऑपरेशन डिस्टर्ब करने और नियुक्ति शर्तों का उल्लंघन करने पर एक्शन लिया गया। एयर इंडिया ने दोषी मानते हुए दिया बर्खास्तगी का नोटिस। अचानक 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स ने ली थी सिक लीव, आज भी 74 फ्लाइट्स कैंसिल। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीनियर कैबिन क्रू सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल, बीमार होने की सूचना के बाद बंद के मोबाइल फोन्स। एयर इंडिया ने 13 मई तक उड़ान सेवाओं में कटौती की घोषणा की, 100 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें की रद्द। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, कल खुलेंगे केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम का किया गया विशेष श्रृंगार, फूलों से सजा बाबा का दरबार। गाजे बाजे के साथ रुद्रप्रयाग से निकली बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली, श्रद्धालुओं में जबरदस्त का उत्साह दिखाई दिया। चारधाम यात्रा के लिए आज शाम ऋषिकेश से रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाएंगे हरी झंडी। 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। चारधाम यात्रा के लिए 22 लाख से ज्यादा लोगों ने करा रजिस्ट्रेशन, केदारनाथ के लिए भक्तों ने कराया सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए भी खासा उत्साह, करीब 46,000 श्रद्धालुओं ने करा रजिस्ट्रेशन। हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, सेना के जवान बर्फ काटकर बना रहे हैं रास्ता। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, लगातार सेना के जवान रास्ता साफ करने में जुटे। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर जमी 8 से 10 फीट तक बर्फ, 3 से 4 किलोमीटर तक जबरदस्त ग्लेशियर। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, मौसम विभाग ने 13 मई तक जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर में जमकर बरसे बादल, कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि। बागेश्वर में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, उफान पर नदी नाले। उत्तरकाशी में बारिश के बाद का दिखा मंजर, उफान पर नदी नाले। उत्तराखंड में बारिश के बाद काफी हद तक शांत हुई जंगल की आग, बीते कई दिनों से सामने आ रही थी जंगल में आग की घटनाएं।